ओके तो गाइज टाइम हो गया एक बार वापस से सनटेक मसाला का। बेसिकली वो वीडियो जहाँ पे हम थोड़ी बातचीत कर लेते हैं, जहाँ पे मैं आंसर करता हूँ आपके क्वेश्चंस जो आपने पूछे होते हैं यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी। काफ़ी सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, काफ़ी सॉलिड आंसर्स के साथ मैं तैयार हूँ। तो गाइज बिना किसी देरी के जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल पूछा है यहाँ पे साकिब अहमद ने, बोलते हैं कि हेलो गुरुजी, आई हैव one question. First, Lava is promising a completely bloat-free experience. Do you think they can truly sustain that, or might end up in situation similar to Nothing? These days, Nothing also seems to be moving closer to the rest. यार मुझे ऐसा लगता है कि लावा सस्टेन कर रहा है अगर इतने टाइम से, तो आगे भी करना चाहिए। मतलब आई हैव रियली हाई होप्स फॉर दैट। एंड गिवन कि वो कितना ज़्यादा उसको आउट लाउड बोलते हैं हर बार कि मतलब उनकी एक मेन यूएसपी है वो चीज़ लावा फोन्स की, तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद इनको टिके रहना चाहिए। आई नो इट्स वेरी डिफिकल्ट इन दिस इंडस्ट्री, कॉम्पिटिशन बहुत ज़्यादा होता है एंड यू नो लाइक ऑल दीज थिंग्स, बट आई रियली विश अग्नि 4 इज अ सॉलिड फोन फॉर एग्जाम्पल। तो आगे चल के वंस और रेवेन्यू आ रहा है और एक बार एक साइकिल बन गई है, तो आई थिंक इनको तो और टिके रहना चाहिए एंड आई वुड रियली वांट लावा टू डू सो। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है शेख तारिक अमीन ने, बोलते हैं कि क्या आईफोन लेने के अमीर होना ज़रूरी है? पूछना तो पड़ेगा ना जी। शेख भाई आपने वो 10 रुपये के बिस्कुट वाला इसमें लगा दिया है फॉर्मूला, बट देखो यार मेरा सिंपल सा लॉजिक ये है ना कि हमने बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी है, सिंपल बताऊँ तो, मोबाइल फ़ोन्स को और गाड़ी को, इसको उसको, मतलब इतना ज़्यादा जज कर लेते हैं ना लोगों को हम जस्ट एक मोबाइल फ़ोन से। मतलब आप एक बात सोच के देखो, एक सिंपल सा एग्जांपल है, आई हैव सीन पीपल जिसकी महीने की सैलरी 15,000 रुपये है और वो आईफोन यूज़ कर रहे हैं। आपको लगता है कि जस्टिफाइड है? देखो अफोर्ड तो वो कर सकता है ना, आप ईएमआई डाल दोगे तो वो मतलब पैसे तो हर महीने भर सकता है उस आईफोन के 15,000 की सैलरी के अंदर, इट इज़ पॉसिबल। बट क्या वो सेंस बनाता है उस बात का कि वो आईफोन रखे? और वो क्यों, मतलब ऐसा क्या कर रहा है उस आईफोन से वो, मतलब उसकी लाइफ में वो क्या वैल्यू ऐड कर रहा है उस फोन के साथ में ना, आपको वो सोचना ज़रूरी है। तो इट इज़ नॉट अबाउट कि आप अमीर हो या नहीं हो, आपकी अफोर्डेबिलिटी के अलावा आपकी रिक्वायरमेंट एंड वो सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए यू डू एनी यू नो परचेज डिसीजन। ये लैपटॉप है ना, दिस लैपटॉप इज आई थिंक 7,20,000 रुपये का है। कि आपको लगता है कि किसी को भी अपने सही सेंस में, मतलब कितना 7 लाख में गाड़ी आती है यार प्रॉपर 4 पहिए की, और ये 7,20,000 रुपये का लैपटॉप है, आपको लगता है कि ये एक सही डिसीजन होगा? मेरे लिए है, हो सकता है और कई लोगों के लिए हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए, मेजॉरिटी के लिए, 99% के लिए दिस इज नॉट रियली अ गुड चॉइस। तो आपको वो देखना जरूरी है यार। ये मतलब मैं जितना मर्जी बोल दूं, कोई और कुछ भी बोल दे, एट द एंड यू हैव टू सेल्फ इवैल्यूएट कि क्या ये सही है नहीं है। मैंने 7,20,000 रुपये कैसे जस्टिफाई किया अपनी लाइफ में? भाई 8 TB की इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है, मेरे को नहीं है पसंद कि मैं एक्सटर्नल ड्राइव कैरी करूं, दिस दैट, मेरे को ऑन द गो सब कुछ अपना सामान इस लैपटॉप में चाहिए। फास्टेस्ट प्रोसेसर है, फास्टेस्ट रैम, हाईएस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, 7,20,000 का आता है। सेम वे में ना, तो मतलब अगेन गिवन कि आपका प्रोफाइल क्या है, आप करंटली लाइफ में किस स्टेज में हो, आप स्टूडेंट हो, कॉलेज में हो, नई नई नौकरी आपने अभी स्टार्ट करी है, करियर में सेटल्ड हो, जिम्मेदारियां क्या हैं आपके ऊपर, बहुत सारी है। मतलब इट इज़ अ प्रॉपर फिलोसफिकल थिंग। बट मुझे लगता है कि फ़ोन के नाम पे एक मेजर अमाउंट अगर आपको स्पेंड करना पड़ रहा है ऑफ योर इनकम, इट इज़ नॉट द राइट वे। मतलब वो चिल्लर आपको खर्च करनी चाहिए फ़ोन के ऊपर, सच तो ये है। तो चिल्लर क्या होंगे? चिल्लर वो होंगे कि अगर आपकी तनख्वाह 20-25 हज़ार रुपये भी है या 50 हज़ार भी है या जितनी भी है, तो आप एक उसका एक छोटा सा अमाउंट अपने फ़ोन के लिए स्टोर करके रखें साइड में, जिसको आप यूज़ कर रहे हैं, 2 साल में चेंज भी कर रहे हैं। तो वो होना चाहिए ना, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी भैया 1/4 तनख्वाह जो है वो आईफोन की EMI में निकल गई है। मतलब कोई लॉजिक ही नहीं बनता उस चीज़ का। वैभव वर्मा का सवाल है कि भाई हाउ इज योर एक्सपीरियंस विद डिफरेंट स्मार्ट वेरेबल्स? तो वैभव भाई आई होप कि आप बात कर रहे हैं स्मार्ट वेरेबल्स लाइक द वूप बैंड, वेरेबल्स लाइक दीज मेटा रेबैन ग्लासेस, जो मेटा रेबैन डिस्प्ले भी था। मैं उसको यूज़ नहीं कर रहा हूँ इतना ज़्यादा, मतलब मेरे को भी ऐसा लग रहा है कि उसको क्यों ले लिया, इतना भाग भाग के गया यूएस, खर्चा पानी भी हो गया बहुत ज़्यादा। उसको यूज़ नहीं करने का एक मेन रीज़न जो है वो उसका बैंड है कि मैं ऑलरेडी ना वूप बैंड पहन रहा हूँ। इसको ऑल्दो मैं बाइसेप पे पहन सकता हूँ, बट मैं कंफर्टेबल इसमें हो चुका हूँ यहाँ पे इस बैंड को पहनने से। मैं ये कड़ा भी पहनता हूँ। अब तीसरा एक और बैंड अगर पहनूंगा ना तो समटाइम्स इट्स टू मच, और बिना बैंड के उसको यूज़ कर सकता हूँ, टच पैड से कंट्रोल कर सकते हैं, बट वो इतना इंट्यूटिव नहीं है।
तो उस रीज़न से मैं उसको होल्ड पे डाला हुआ है, अनलेस आई फिगर आउट अ वे, बिकॉज मैं एक ऑप्शन देख रहा हूँ, एक ना ड्यूअल स्ट्रैप आता है, उसके लिए मेरे को अपनी नॉर्मल वॉच को छोड़ना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं एप्पल वॉच पहनता हूँ तो उसी एप्पल वॉच के स्ट्रैप में ही अंदर की तरफ में वूप वाला ये फिट हो जाता है, तो वो मेरे को इसका वूप MG के लिए नहीं मिल रहा है, वूप 4 के लिए तो अवेलेबल है इंटरनेट पे, तो मैं वो अगर लेता हूँ तो शायद फिर इस हाथ से इस बैंड को फ्री करूंगा तो वो बैंड पहनूंगा। बट अदरवाइज ओके, मोटा मोटा मेरा जो एक्सपीरियंस है यार वो बहुत सॉलिड है, स्पेशली इवन दीज ग्लासेस इज वेल। कैमरा इतना अच्छा हो गया है, आप इंस्टेंटली व्हाट्सएप वगैरह का मैसेज आता है तो नोटिफिकेशंस आप देख सकते हो। वूप बैंड जो है, मैं आपको इसका एक किस्सा बताऊं, अगर मतलब मेरा एक्सपीरियंस इतना ज़्यादा अच्छा है इससे, ऑल्दो मैं एकदम बिल्कुल डिटेल में नहीं जाता हूँ, बट एक रफ एस्टिमेट रहता है कि हाँ फिटनेस लेवल क्या चल रहा है। इसका ना चार्जर मैं भूल गया सिंगापुर अपने होटल में, मैं भी सिंगापुर गया था, वहाँ पे होटल में चार्जर भूल गया, बिकॉज इसको चार्ज करना पड़ता है 10-10 दिन में एक बार, छोटा सा चार्जर है तो इतना आप हैंडी भी नहीं रखते उसको। तो मैं जब ट्रिप पे जा रहा था तो उस टाइम पे इसकी बैटरी लो थी, तो मैंने चार्जर अपना ऊपर लगाया, फ्लाइट ली, और जब मैं पहुंचा मैंने निकाल के कहीं रखा होगा अपने रूम में और मैं भूल गया उसको। मैं वहाँ से वापस आ गया, देन आई वॉज फ्लाइंग फॉर लंडन, और मेरा आई थिंक 2 दिन का ट्रिप था लंदन का, और इसकी बैटरी थी कुछ आई थिंक 32% या 28% के आसपास इसकी बैटरी थी जाने से पहले। तो जब मैं सामान पैक कर रहा हूँ तो इसका चार्जर मैं ढूंढ रहा हूँ, मेरे को चार्जर इसका कहीं मिल नहीं रहा है। फिर मैंने सब जगह देख लिया, कहीं नहीं मिला, तो आई रियलाइज्ड कि वो तो भैया गया सिंगापुर होटल के अंदर, मैं भूल गया। अब मैं देख रहा हूँ कि लंदन में उनको चार्जर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, बिकॉज ये तो खत्म हो जाएगा और कोई ऑप्शन नहीं है इसको चार्ज करके, चार्जर लेना पड़ेगा। तो नहीं मिला। वापस मैं आ रहा था, मेरा दुबई में केवल एक क्विक लेओवर था, मैं बाहर निकला एयरपोर्ट से और मेरे को आगे दिल्ली जाना था। तो मैंने चेक किया तो दुबई ड्यूटी फ्री की वेबसाइट के ऊपर मेरे को मिल गया उसका चार्जर, मैंने तुरंत खरीदा, ट्रांजिट में गया और इसको आई थिंक उसकी 2 या 3% बैटरी बची थी जब मैंने चार्जर लेके चार्ज में लगाया। मतलब आई वॉज इन दैट मोड कि यार बस ये बंद ना हो जाए, टिका रहे। तो मतलब दिस इज समथिंग दैट आई ऑलवेज हैव ऑन माई रिस्ट। ये भी आप देखते हो तो आई एम क्वाइट रेगुलर यूजर, यूज देम लाइक अ नॉर्मल सनग्लासेस। जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है यार वो बहुत अच्छा है, और मुझे लगता है कि फ्यूचर में हम ऐसे ही डिवाइसेस की तरफ और बढ़ने वाले हैं, स्मॉल, कन्वीनियंट, ईजी टू कैरी, स्टिल पैक्ड विद लॉट्स ऑफ फीचर्स। तो ये डेफिनेटली होने वाला है। विकी कांत का सवाल है कि ऑनर इंडिया में ऑफिशियली कमबैक कब करेगा, ऑनर मैजिक 8 प्रो इंडिया में लॉन्च होगा क्या? नहीं भाई, मैजिक 8 प्रो इंडिया में लॉन्च नहीं होगा, और ऑफिशियली कमबैक का भी मुझे लगता नहीं है कि दूर दूर तक चांस है। बीच में वो अपना ऑनर टेक ने कुछ डिवाइसेस को इंपोर्ट किया, कुछ करके बेचा, दिस दैट ऑल दैट, बट आई डोंट थिंक सो लॉन्ग टर्म में ऐसा कुछ होने वाला है अभी आगे। हिमांशु मौर्य का सवाल है कि स्मार्टफोन की बैटरी विंटर सीजन में जल्दी डाउन होती है क्या? जी मेरे भाई, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स की अगर हम बात करते हैं तो एक्सट्रीम गर्मी या फिर एक्सट्रीम ठंड, दोनों ही मोबाइल फोन की बैटरी के लिए जो है इट इज़ नॉट हेल्दी, एंड आपको जल्दी ड्रेन देखने को मिलता है। जो नई वाली बैटरीज अभी आई हुई हैं सिलिकॉन कार्बन वाली, वो बेटर है उस मामले में, एक्सट्रीम कोल्ड के अंदर भी वो अच्छे से परफॉर्म करती हैं। बट जो टिपिकल हमारे आपको पता है ना, जो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं वो बहुत ज़्यादा ठंड में या बहुत ज़्यादा गर्मी के अंदर इट इज़ नॉट गुड फॉर देम बेसिकली। वेदांग का सवाल है वॉच 6 क्लासिक LTE 47mm और वॉच 8 क्लासिक LTE 46mm। अच्छा, वॉच 6 और वॉच 8 के बीच में आप कंफ्यूज हो, बेस्ट इन बजट। यार बजट तो आप देखो ना, आपके पास में S24 अल्ट्रा आप बोल रहे हो, आप यूज कर रहे हैं दिस यार, डिपेंड्स ऑन यू एंड योर बजट एंड आपकी क्या डील आपको मिल रही है। बिकॉज वॉच 6 डेफिनेटली आपको बहुत अफोर्डेबल मिल जाएगी, वॉच 8 नया वाला मॉडल है तो डेफिनेटली प्राइसी होगा, बट यू see कि how much can you put on a smartwatch in terms of functionality, nothing major, but definitely watch 8 upgrade तो है watch 6 से। जहाँ तक बात है, आपने मेरे से पूछा है कि सैमसंग पे क्या मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो यार नहीं, मैं सैमसंग पे यूज़ नहीं कर रहा हूँ। मैं सैमसंग पे एक टाइम पे यूज़ करता था और बहुत ज़्यादा यूज़ करता था, और आई एम टॉकिंग अबाउट सैमसंग गैलेक्सी ये S6 S7 के टाइम की बात, आई थिंक S7 S8 के टाइम की बात कर रहा हूँ। उसमें ना MST टेक्नोलॉजी आती थी उस टाइम पे, जो कि किसी भी POS के ऊपर काम करती थी। उस टाइम पे जो मशीन्स थी इतनी वो NFC वाली होती भी नहीं थी ना, तो वो लेकिन सब जगह काम करता था। मतलब मशीन में आप कहीं भी चले जाओ इट वुड वर्क, जहाँ पे आप कार्ड स्वाइप कर सकते हो वहाँ पे वो काम करता था। अभी बाद में सैमसंग ने MST को हटा दिया, नाउ दे यूज NFC एंड ऑल दैट। तो अभी लेकिन जो मैं पेमेंट यूज़ करता हूँ सिस्टम टैप वाला, वो एप्पल पे यूज़ करता हूँ, और वही करता हूँ बिकॉज सैमसंग पे एक बार वो छूटा और फिर दोबारा, मतलब सैमसंग वॉलेट मैंने यूज़ किया है सैमसंग के फोन्स में ऑफ कोर्स, बट नॉट सैमसंग पे पर्सनली। मोहिंदर का सवाल है कि सर आई यूज इन आईकू नहीं, आईकू तो अब यूज कर रहे हो, iPhone 13 आपने यूज किया 3 साल तक, उसके बाद में आफ्टर द फोन गॉट लॉस्ट आई बॉट एन iQOO Neo 10, आई हैव नो कंप्लेंट्स, वाज माय डिसीजन करेक्ट, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? यार आपको कोई कंप्लेंट नहीं है ना, तो कोई भी आके दुनिया में कुछ भी बोल देगा आपका डिसीजन सही था कि नहीं था,
साइड करो उसको, आप खुश हो उसके ऊपर कुछ फर्क नहीं पड़ता। iPhone 13 आपने 3 साल यूज़ किया, अच्छी बात है। अभी आप iQOO Neo 10 यूज़ कर रहे हो, यू आर यूजिंग दैट, यू आर हैप्पी विद दैट, दैट्स व्हाट मैटर्स, गुड फॉर यू, आप एंजॉय कर रहे हो ना, उसके अलावा क्या चाहिए आपको। गुड चॉइस। वैभव का सवाल है कि आई हैव बीन यूजिंग नथिंग फोन 1 सिंस अगस्त 2022, तो मतलब 3 साल से ऊपर हो गया है। ये बोलते हैं कि आई थिंक माई कैमरा क्वालिटी हैज बीन कॉम्प्रोमाइज्ड ड्यू टू माइनर स्क्रैचेस ओवर द लेंस, शुड आई चेंज इट नाउ और इट डजंट मेक एनी सेंस। मुझे ऐसा लगता है कि अगर ज़्यादा स्क्रैचेस हैं तो डेफिनेटली कैमरा क्वालिटी डिटेरियोरेट हो जाती है उसमें। और अब खैर 3 साल से ऊपर हो गए हैं, अब इस फ़ोन को कितना लंबा और यूज़ करना है उसके हिसाब से देखो। अगर मैनेज कर सकते हो और थोड़े टाइम बाय द टाइम यू चेंज इनटू अ न्यू फ़ोन तो क्या टेंशन है, फिर क्यों चेंज करवा रहे हो। और अगर लगता है कि नहीं अब तो बहुत लंबा और यूज़ करूँगा तब अलग पॉइंट है यार। बाकी 3 साल हो गए हैं, ऐसा नहीं है कि फ़ोन ख़त्म हो गया है और उसको आप यूज़ कर सकते हो, बट देखो आपकी अपग्रेड कब करने वाले हो, थिंक फ्रॉम दैट परस्पेक्टिव। सुनील चौबे का सवाल है, व्हाट अबाउट टेक्निकल स्पेशल सैमसंग गैलेक्सी S26 अल्ट्रा, नॉट ओनली गोल्ड समथिंग TG स्पेशल। यार ये ना हमने किया था एक बार पहले S23 अल्ट्रा में, वी डिड इट वेरी स्पेशल, इट वाज अ डिफरेंट थीम, गैंगस्टर वाला पूरा थीम था, उसमें बुलेट्स वो सब भी थी। बट बिकॉज एंड्रॉयड फ़ोन ना मेरे चेंज होते रहते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक कभी इतना सोचा नहीं उस बारे में डिटेल है, बट हाँ कर सकते हैं। टीम सैमसंग, इफ यू आर वॉचिंग, वुड यू वांट मी टू डू समथिंग TG स्पेशल ऑन द S26 अल्ट्रा, या फिर क्या फीडबैक है मेरे को लिखो, बताओ व्हाट्सएप के ऊपर। मे बी आई विल प्लान समथिंग अगले साल व्हेन द फोन कम्स। नेक्स्ट इज EH फ्री फायर। ओके, बोलते हैं सर आपकी ये बात बहुत अच्छी लगती है कि आप वो आंसर देते हैं जो कि सही है, ना कि वो जो ऑडियंस सुनना चाहती है। ऑफ कोर्स मैं वही बोलूँगा यार जो मुझे लगता है सही है। मतलब हो सकता है मेरा आंसर गलत हो, बट मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से जो सही होगा मैं तो उस सोच के साथ ही बोलूँगा ना। आप लाइफ में तो ये करते हो ना, वही करते हो जो आपको सही लगता है। ये थोड़ा ना है कि जो दूसरा आपको बोल रहा है या जो दुनिया को सही लगे आपको वो करना होता है। यू ऑलवेज, मेरे सवालों के जवाब की क्या है, तो नॉर्मल लाइफ का सिंपल फंडा है भाई, कि आपको जो चाहिए, जैसा आपको करना है काम, आप वही करते हो। आई थिंक वही करना भी चाहिए। एनीवे, मोहसिन का सवाल है कि गुरुजी आपके नेक्स्ट डेली ड्राइवर फोन्स कौन से होंगे और आप Oppo Find X9 Pro ज़्यादा यूज़ करेंगे कि Vivo X300 Pro? आई थिंक Vivo हैज़ an edge. व्हाट्स योर ओपिनियन? या मुझे लगता है कि मैं Oppo Find X9 Pro ज़्यादा यूज़ करूँगा। इनिशियली मैं भी ऐसा सोच रहा हूँ, हो सकता है मेरा जो है वो चेंज हो जाए आगे चल के ओपिनियन, बट एज ऑफ नाउ मैं एक बार Oppo ट्राई करना पसंद करूँगा। Vivo डेफिनेटली इट्स अ सॉलिड फ़ोन। मैंने लास्ट ईयर X200 Pro बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, बट अभी इसीलिए फॉर अ चेंज आई एम ट्राइंग टू गो टूवर्ड्स Oppo Find X9 Pro, और बाकी लॉन्ग टर्म में आपको पता चल जाएगा कि कौन से फ़ोन्स में यूज़ कर रहा हूँ। कृति गुप्ता का सवाल है, गुरुजी प्राइस ऑफ iPad 11 इन दुबई वर्सेस इंडिया। तो यार iPad 11 की इंडिया की जो प्राइस है वो तो 35,000 है, आपको पता ही है। दुबई की जो ऑफिशियल प्राइस है एप्पल स्टोर पे अगर आप लोगे तो आई थिंक वो कुछ पड़ता होगा 1300 दिरहम 1400 दिरहम के आसपास। तो 1400 दिरहम को आप मल्टीप्लाई कर लो इस टाइम पे 25 से, लगभग 24-25 से, तो आई थिंक वो 32-33 हज़ार रुपये पड़ेगा आपको, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो मार्केट की प्राइस है आई थिंक वो कुछ 1100 दिरहम के आसपास चल रही होगी इस टाइम पे। थोड़ा सा अगर आप बाहर की शॉप से लेते हो तो वो फिर 26-27 हज़ार दिरहम के आसपास पड़ता है। तो कुछ डिफरेंस है भी, कुछ नहीं भी है, डिपेंडिंग ऑन कि आप कहाँ से ले रहे हो एंड ऑल दैट। मौलिक कुमार का सवाल है कि थाईलैंड कब जा रहे हो, इससे पहले कभी थाईलैंड गए हो क्या? यार थाईलैंड में गया तो हूँ पहले, बट अभी एज ऑफ नाउ देयर इज नो प्लान। एज ऑफ नाउ आई एम गोइंग टू मॉरिशस एज आई रिकॉर्ड दिस वीडियो। तो कल सुबह आई एम गोइंग टू मॉरिशस, वहाँ से दुबई आना है वापस, फिर वहाँ से दिल्ली जाना है, फिर दिल्ली से वापस दुबई आना है, फिर एक शायद मेरा यूरोप का ट्रिप होगा, मेरे को जर्मनी जाना है, फिर वहाँ से वापस दुबई आना है, फिर न्यूयॉर्क जाना है, वहाँ से मियामी जाना है, वहाँ से लास वेगस जाना है, फिर वहाँ से वापस दुबई आना है। चलता रहेगा ऐसे ही, बट देखते हैं थाईलैंड, क्या पता अगर कुछ प्लान बनता है तो आई लेट यू नो। अगला सवाल पूछा है यहाँ पे रजंत ने, रजंत ही नाम है ना आपका? यार आई एम रियली सॉरी भाई, मैं कंफ्यूज हो गया हूँ आपका नाम और सरनेम के बीच में कि मैं कहाँ पे ब्रेक लगाऊँ। बट सवाल आपका ये है कि गुरुजी सैमसंग गैलेक्सी नोट सीरीज बंद हो गया क्या और आएगा कि नहीं? ऑफ कोर्स बंद हो गया है भाई, ऑफ कोर्स बंद हो गया है। गैलेक्सी नोट 20 वाज द लास्ट नोट, इट देन शिफ्टेड द फंक्शनैलिटी इन द S सीरीज विद द S पेन एंड एवरीथिंग। तो अभी यही नोट है आपके लिए, जो है वो यही है, ये समझो। और अगर आपको नोट चाहिए बड़े वाले एक्सपीरियंस के साथ में तो वो फिर आपको मिलेगा सैमसंग फोल्ड में। दिस इज व्हाट सैमसंग हैज डन।
हैप्पी सिंह का सवाल है, गौरव ब्रो, टेक्नो अनूप यूट्यूबर लावा अग्नि 4 को यूएई की कंपनी का फ़ोन डारिया बॉन्ड 2 का रीब्रांड बोल रहा है। क्या ये बात सच है कि लावा अपने फ़ोन्स किसी और कंट्री की कंपनियों से फ़ोन को रीब्रांड करके अपने नाम से इंडिया में लॉन्च करता है? लावा अग्नि 4 डारिया बॉन्ड 2 के स्पेक्स फीचर सब कुछ सेम है, सिर्फ कैमरा और डिज़ाइन का फ़र्क है, बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें अलग हैं। यार आई टेल यू, ऐसा नहीं है। तो बेसिकली क्या है, दोनों एक दूसरे की कॉपी नहीं है, दोनों का सोर्स एक है। तो है क्या, आपको बताता हूँ। होता क्या है ना मोबाइल फ़ोन के अंदर, जैसे लावा इंडिया में अपने फ़ोन्स बना रहा है, सारे काम कर रहा है। जब हम बात करते हैं डिज़ाइनिंग की, तो जो ODMs होते हैं, फॉर एग्जांपल लावा काम करता है विद अ कंपनी कॉल्ड कुजिया, ये एक कंपनी है। तो आपने बात करके आपस में एक डिज़ाइन लॉक किया कि ओके दिस इज़ द स्पेसिफिकेशन, दिस इज़ द एंटायर सेट, ऐसा डिज़ाइन है, ये फ़ोन बन रहा है। अब कुसिया वो जो कंपनी है, या तो आप उसको एक बड़ा नंबर बोलो कि भैया मैं तो 5 लाख 10 लाख पीस की बात कर रहा हूँ, तब जाके वो आपके लिए रखेगा उस चीज़ को एक्सक्लूसिव। अदरवाइज अगर आप उतना बड़ा कमिटमेंट नहीं दे पाते हो, अगर आप बोलते हो कि भाई मैं तो 1 लाख पीस उठाऊंगा, तो फिर उसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा है कि वो कुछ टाइम बाद या कई बार पैरेलली वो दूसरे मार्केट्स में, इंडिया में नहीं, दूसरे मार्केट्स में उस डिज़ाइन को ओपन कर सकता है दूसरी कंपनीज के लिए। तो यहाँ पे सीन ऐसा है कि डारिया ने वहीं से वो डिज़ाइन लिया जहाँ से लावा ने लिया। तो कुल मिला के ये बात है, दोनों एक दूसरे का रीब्रांडिंग वाली बात नहीं है। द डिज़ाइन और द प्लेटफॉर्म आई वुड से इज कॉमन, बट देन उसके बाद में इंडिया में आके लावा ने अपना उसके अंदर पूरा सामान जो है वो फिट किया, सब कुछ करा, फाइनली फ़ोन बना और आप यूज़ कर रहे हैं। डारिया जो है वो अलग काम कर रहा है। कल को हो सकता है अफ्रीका की किसी और मार्केट से कोई और कंपनी जाती है अगर सेम उस बंदे के पास, उनको बोलती है कि मेरे को एक इस प्राइस रेंज में ऐसा फ़ोन चाहिए, तो वो कैटलॉग में दिखाएगा कि ये वाला फ़ोन है और वो। बट तो इसमें मेन प्रॉब्लम क्या आ रही है लावा को, जो मेरा पर्सपेक्टिव है वो ये कहता है कि गिवन कि इंडिया में इनका इतना ज़्यादा सपोर्ट अभी अवेलेबल नहीं है ना कि मतलब ये मिलियन पीस बेचें और तुरंत बिक जाएं, तो इवन लावा कैन नॉट कमिट सच ए ह्यूज नंबर। अगर वो उतना कमिटमेंट दे सकता है तो फिर ये जो कंपनीज हैं ये एक्सक्लूसिवली लावा के लिए उस चीज़ को रखेंगी, बट बिकॉज वो उतना बड़े नंबर का कमिटमेंट नहीं है, तो ये प्रॉपर कॉन्सेप्ट आप समझ लो। मोटा मोटा एक मैं आपको एक आम भाषा में बता रहा हूँ, दिस इज द रियलिटी। स्लीप एट 10 PM थैंक्स, ये क्या नाम हुआ। ये बोलते हैं कि सर आई वांट यू टू कंपेयर ओप्पो फाइंड X9 Pro, Vivo X100 Pro, iPhone 17 Pro Max, S25 Ultra, रैंक देम बेस्ड ऑन द कैमरा। विल डू नेक्स्ट मंथ जब Vivo लॉन्च होगा, विल ट्राई डूइंग दिस फॉर श्योर। मैक्स बॉय का सवाल है, आखिरी सवाल है। ये बोलते हैं कि मेरी प्रायोरिटी है फर्स्टली वीडियो एंड सेकेंडली फोटोज, माई बजट इज 80K to 100K, should I go for mobile or DSLR or mirrorless? I'm thinking of digital detox because it's destroying this। ये सारी बातें मैं आपकी समझ गया हूँ। तो यार देखो, मुझे ऐसा लगता है कि डिजिटल डिटॉक्स वगैरह तो अपनी जगह पे है, बट अगर आपका बजट स्ट्रिक्टली 80,000 से 1 लाख है ना, तो यू गेट अ स्मार्टफोन। और उसका रीज़न ये है कि आज की डेट में जो मोबाइल फोन्स आपको मिल रहे हैं उस प्राइस रेंज में, सॉलिड कैमराज आपको मिलते हैं एंड द काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी यू गेट विद टेलीफोटो कैमराज, प्रॉपर आपको जूम, अल्ट्रा वाइड, ये सब चीज़ें जो मिलती हैं विद AI एंड ऑल दैट। तो देखो, प्रॉपर कैमरा ही होता है, बट क्योंकि आपका बजट जो है वो टाइट है, उस बजट में आप कोई भी कैमरा लेंगे, फिर आपको उसके साथ में लेंसेज लेने हैं, प्रॉपर एक पोर्टफोलियो अपना रखना है, मतलब कभी जूम भी चाहिए, कभी अल्ट्रा वाइड भी चाहिए, वो सब चीज़ें, तो फिर वो बजट इसके ऊपर जाएगा, इसमें हो नहीं पाएगा। और होगा भी अगर तो वो एकदम काम चलाऊ सा होगा। तो डिजिटल डिटॉक्स की बात मान ली है, बट स्टिल आई थिंक अगर आप बात करते हैं लाइक एक मोबाइल फ़ोन की, तो इस प्राइस रेंज में सॉलिड फ़ोन्स आ रहे हैं और वो सॉलिड कैमरा परफॉर्मेंस दे रहे हैं ऑल टुगेदर। तो मैं अगर होता आपकी जगह पे तो मैं एक मोबाइल फ़ोन लेता, अनलेस कि मेरा बजट एक तो ज़्यादा है इससे, और फिर मेरे को स्ट्रिक्टली वो फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अपने उसी इक्विपमेंट के साथ में करनी है। बिकॉज देर आर पीपल, वो सोनी पे शूट कर रहे हो, अब सोनी का जो वीडियो है वो डेफिनेटली इट्स अ वेरी गुड क्वालिटी वीडियो यार, अगर हम बात करते हैं ना, तो बट उसके लिए फिर आपको बजट थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा। फोटोग्राफी वगैरह के अंदर भी लेंसेज आपको लेने पड़ेंगे, वो सब चीज़ें ना, तो थोड़ा सा उस पॉइंट ऑफ व्यू से आई थिंक, और गिवन द फैक्ट कि अभी जो ये 200 मेगापिक्सल से टेलीफोटो कैमरा आ गए हैं वीवो के अंदर, ओप्पो के अंदर, ऑल टुगेदर जो मेन कैमरा है उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है एंड यू नो AI वगैरह भी है, तो आई वुड से गेट अ स्मार्टफोन। ओके, तो गाइज दैट्स इट। यही थे कुछ सवालों के जवाब मेरी तरफ से, जो भी आपने पूछे थे यूजिंग द हैशटैग बोलो गुरुजी, मैंने उनके जवाब दिए हैं। ऑल्दो सारे तो खैर पिक नहीं हो पाते हैं, बट देन अगेन अगले हफ्ते के लिए अगर आपको कोई सवाल, आपको पता है क्या करना है, आपको इस वीडियो के नीचे कमेंट करना है या फिर आप ट्विटर पर जाकर ट्वीट कर सकते हो। आपको केवल हैशटैग बोलो गुरुजी यूज़ करना है। मैं आपके दोस्तों अगले वीडियो में फिलहाल इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।